नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार हम सभी जानते हैं कि माता पार्वती का पुनर्जन्म हुआ है। एक बार उन्होंने दक्ष प्रजापति के घर सती माता के रूप में जन्म लिया और दूसरी बार पर्वतराज हिमवान के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया है। अब हम ये जानते हैं कि माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में कैसे प्राप्त किया है और यही हरतालिका तीज की कथा भी है। जब माता पार्वती ने हिमराज के घर जन्म लिया तो जैसे जैसे वे बड़ी हो रही थी तो उन्हें उनके विवाह की चिंता सताने लगी। फिर एक बार महल में महर्षि नारद पधारे। उन्होंने पर्वतराज से कहा कि आप इतने चिंता और व्याकुल क्यों दिख रहे हैं पर्वतराज। तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री के विवाह की मुझे चिंता सता रही है, किसको कन्या का दान करूं, किसको वरण करूं। तो महर्षि नारद जी ने कहा कि आप क्यों ना श्री हरि विष्णु को अपनी कन्या का दान दें। उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, वे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और पीताम्बरधारी बहुत ही देखने में भी सुंदर हैं, तो मैं अपने कन्या का विवाह श्री हरि से ही करूंगा। ये बात जब माता पार्वती को पता चली तो वे अपनी सखी के घर चली गई और वहां जाकर सखी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं तो बचपन से ही शिव जी से प्रेम करती हूँ और उन्हें ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तब सखी ने कहा कि तू एक काम करो, एक निर्जन वन की गुफा में जाकर भगवान शिव की तपस्या करो। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वे अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। पार्वती अपनी सखी के साथ उस जंगल में जा पहुंची और गुफा में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। 1000 साल तक बिना अन्न जल के सिर्फ तपस्या करती रहीं। बालू से शिवलिंग बनाकर दिन रात उनकी पूजा करती रहीं। भगवान शिव उनकी इस भक्ति से अति प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि हे पार्वती, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी हिमराज वहां पर पार्वती माता को खोजते हुए पहुंचे। तब माता पार्वती ने कहा कि पिताश्री, मैंने घोर तपस्या करके शिव जी को पति रूप में प्राप्त कर लिया है, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। तब पर्वतराज ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है पुत्री, वैसा ही होगा। वे जब माता पार्वती को घर लाए तो शिवजी और माता पार्वती का धूमधाम से विवाह किया। जो भी कुंवारी कन्या, जो भी सौभाग्यवती स्त्री आज के दिन अर्थात हरतालिका तीज के दिन यह व्रत करती है, वे मन चाहा वर प्राप्त करती है और सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। हे माता पार्वती, हे बाबा भोलेनाथ, आपने जिस प्रकार माता पार्वती की इच्छा पूर्ण की है, ऐसे ही सभी स्त्रियों का सौभाग्य अखंड बनाए रखें। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।